शांति। आज 13 जून 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा हम बच्चों को बहुत सुंदर और गुह्य राज समझा रहे हैं कि इस समय जगत अम्बा की बहुत महिमा है। ये जगत अम्बा ही लक्ष्मी बनती है। काली देवी की अपनी महिमा है, जगदम्बा की अपनी महिमा है। बाबा आए ही हैं तुम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाने के लिए। ये मनुष्य से देवता बनने का कॉलेज है। घर गृहस्थ में रहते भी आपको ये कोर्स उठाना है। बूढ़ी बूढ़ी माताओं से भी अगर कोई पूछे कि आप कहाँ जाती हो, तो उन्हें बताना है कि हम मनुष्य से देवता बनने के कॉलेज में हर रोज़ पढ़ते हैं। भगवान हमें पढ़ाते हैं। वो हमें वर्थ नाट्य पेनी से वर्थ पाउंड बनाते हैं, हीरे जैसा बनाते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। बाबा ने कहा कि बाबा बहुत दूर से तुम बच्चों को पढ़ाने आते हैं, तो पढ़ाई बहुत प्यार से पढ़नी है। साथ साथ बाबा ने कहा कि इसी समय तुम बच्चे जब बाबा के बनते हो तो आपकी माया से युद्ध है। माया से कभी भी हार नहीं खानी है। जो बच्चे याद में रहते हैं उनकी सदा ही जीत होती है। मनुष्य से देवता बनने वाली आत्माएं पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करेंगी। बलिहारी शिव बाबा की है, इसलिए उनको ही याद करना है। ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा को याद करते हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे ग्रस्त व्यवहार संभालते हुए पढ़ाई का कोर्स उठाओ। ग्रस्त व्यवहार संभालते हुए पढ़ाई का कोर्स उठाओ। ये देवी देवता बनने का कॉलेज है। तुम्हें भगवान भगवती देवी देवता बनना है। क्वेश्चन है, शिव बाबा की बलिहारी किस कर्तव्य के कारण गाई हुई है? शिव बाबा सभी बच्चों को वर्थ नाट्य पेनी से वर्थ पाउंड बनाते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान, पतित से पावन बनाते हैं। इसलिए उनकी बलिहारी गाई जाती। अगर शिव बाबा नहीं आते तो हम बच्चे किसी काम के नहीं थे। बलिहारी शिव बाबा की है, नहीं आते तो हम बच्चे किसी काम के नहीं थे। गरीब निवास बाप आए हैं गरीब कन्याओं माताओं को दासी पन्ने से छुड़ाने के लिए। इसलिए गरीब निवास कहकर बाप की महिमा गाते हैं, बलिहारी गाते हैं। गीत है, माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चों ने माँ की महिमा सुनी। यूँ तो हर एक को अपनी माँ है, ये फिर है जगदम्बा। तुम तो जानते हो ये किसकी महिमा है। जगदम्बा का कितना बड़ा मेला लगता है। जगदम्बा कौन है ये कोई भी नहीं जानते। परम पिता अथवा ब्रह्मा विष्णु शंकर अथवा लक्ष्मी नारायण आदि जो सबसे ऊंच हैं, उनकी जीवन कहानी कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। अब तुम जानते हो जगदम्बा है ब्रह्मा कुमारी सरस्वती। जगदम्बा को कितनी भुजाएं दिखाई हैं, इतनी तो है नहीं। देवियों को भुजाएं देते हैं। वास्तव में भुजा तो मनुष्य की दो होती हैं। परम पिता परमात्मा निराकार है, बाकी मनुष्य की हैं दो भुजाएं। स्वर्ग के लक्ष्मी नारायण की भी दो भुजाएं हैं। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं। प्रवृत्ति मार्ग होने के कारण चतुर्भुज दिखाया गया। सूक्ष्म वतन में भी मम्मा बाबा हैं। विष्णु का भी साक्षात्कार होता। दो भुजाएं लक्ष्मी की, दो भुजाएं श्री नारायण की। विष्णु जी को चार भुजाएं हैं, दो भुजा लक्ष्मी की, दो नारायण की। बाकी मनुष्य को कोई चार भुजाएं होती नहीं। ये तो सिर्फ समझाने के लिए विष्णु को चार भुजाएं दिखाई। देवियों को इतनी भुजाएं देते हैं, वो है नहीं। सरस्वती, काली आदि आदि अनेक चित्र बनाए। वास्तव में कुछ है नहीं। ये भक्ति के अलंकार हैं। अब तुम भक्त नहीं हो, तुम गॉड फादरली स्टूडेंट हो। पढ़ाई पढ़ रहे हो। भगवान आकर भक्तों को भक्ति का फल देते हैं। भक्त तो हैं अंधश्रद्धा वाले, सबके चित्र रखते रहेंगे। श्री कृष्ण का भी रखेंगे, लक्ष्मी नारायण का भी रखेंगे, श्री राम सीता का भी रखेंगे, श्री गुरु नानक का भी रखेंगे। चोंचों का मुरब्बा होता है ना, सभी को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, सभी के चित्र रखते हैं। ऑक्यूपेशन किसी का पता नहीं, मालूम होना चाहिए
इनको हम क्यों पूजते हैं, भला उनमें ऊंच से ऊंच कौन है। भक्तों में मुख्य शिरोमणि भक्त नारद दिखाया है, फीमेल्स में शिरोमणि भक्त रखा है मीरा को। कहानी लिखी है जब लक्ष्मी का स्वयंवर होता था, अब स्वयंवर तो सतयुग में होता है, ये है नर्क। ये सब दृष्टांत बनाए जाते, वास्तव में कोई एक की बात नहीं। इस समय सब मेल फीमेल द्रौपदियाँ और दुशासन हैं। द्रौपदियाँ पुकारती हैं, हे प्रभु अपवित्र होने से बचाओ। चित्रों में दिखाते हैं भगवान साड़ियाँ देते जाते हैं, कहते हैं परमात्मा ने रक्षा की, बाप आए हैं सब द्रौपदियों की रक्षा करने के लिए। श्रीमत पर चलेंगे तो 21 जन्म कभी भी अपवित्र नहीं बनेंगे। वह संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। पूछते हैं बाबा हम लक्ष्मी को वर सकेंगे। बाबा कहते दिल दर्पण में देखो, पहले हम लायक हैं। इस समय हर एक मनुष्य मात्र में 5 विकार प्रवेश हैं। भारत में संपूर्ण निर्विकारी देवी देवताएं थे, अभी तो संपूर्ण विकारी हैं। सतयुग में एक बच्चा होता है, सो भी योग बल से। सतयुग की दुनिया में एक बच्चा होता, वो भी योग बल से। पहले से साक्षात्कार होता है, जैसे तुम साक्षात्कार करते हो, हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। प्रिंस प्रिंसेस का आपस में रास का भी साक्षात्कार होता। हम भविष्य में ऐसे श्री कृष्ण के साथ रास करेंगे। बाबा ने समझाया इतनी भुजाओं वाली देवियां होती नहीं। लक्ष्मी नारायण को 2 भुजाएं हैं, उनको विष्णु का अवतार कहा जाता। विष्णु डायनेस्टी उनको महालक्ष्मी व नारायण कहते हैं। नर नारायण के मंदिर में चतुर्भुज दिखाते हैं, महालक्ष्मी का भी दिखाते हैं। श्री लक्ष्मी को जगदम्बा नहीं कहेंगे। लक्ष्मी कोई ब्रह्मा कुमारी नहीं, ब्रह्मा कुमारी यहाँ है। सरस्वती भी गाई हुई है, ब्रह्मा की मुख्य वंशावली सरस्वती। ब्रह्मा कुमारी सरस्वती को जगदम्बा कहा जाता। बरोबर तुम जानते हो प्रजापिता के मुख्य वंशावली हम हैं। एक है कलयुगी ब्राह्मण, तुम हो संगम युगी ब्राह्मण। वो ब्राह्मण है जिस्मानी यात्रा कराने वाले कुख वंशावली, और तुम हो मुख्य वंशावली, तुम रूहानी यात्रा कराने वाले हो। तुम सब ब्रह्मा मुख्य वंशावली जाकर मनुष्य से देवता बनते हो। इस समय आप ब्राह्मण हो, फिर मनुष्य से देवता बनते हो। मुख्य है मम्मा जिसकी इतनी महिमा है, वह स्वर्ग की मनोकामना पूर्ण करने वाली। तुम भी उनकी संतान ठहरे। जगदम्बा राजयोग सिखाती है। जगदम्बा को कामधेनु कहते हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली। तुम उनकी संतान ठहरे। जगदम्बा राजयोग सिखाती है, जिसे 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनते हो। इसलिए उनका गायन है शिव शक्ति सेना। लक्ष्मी है महारानी, उनको एक बच्चा होता। प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा को कितने ढेर के ढेर बच्चे हैं, तो जगदम्बा को 2 भुजाएं हैं। वैसे लक्ष्मी नारायण को भी 2 भुजा हैं। चित्रों पर बहुत हंगामा कर दिया। श्री नारायण को काला, लक्ष्मी को गोरा बना देते। ऐसा तो हो नहीं सकता कि नारायण सांवरा हो, लक्ष्मी गोरी हो, व श्री कृष्ण सांवरा हो, राधे गोरी हो। बाबा समझाते इस समय सब आत्माएं सांवरी बन गई हैं। तुम भी स्वर्ग में पवित्र थे, गोरे थे, फिर काम चिता पर बैठने से काले हो गए। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं। सुंदर है सतयुग त्रेता में, फिर 84 जन्म भोगते भोगते अंत में आकर श्याम बन गए। श्री कृष्ण जी की आत्मा जो सतयुग में संपूर्ण सुंदर थी, 16 कला संपन्न थी, जन्म पुनर्जन्म लेते वो आत्मा सांवरी बन गई, श्याम बन गए। श्री कृष्ण की आत्मा पुनर्जन्म लेती रहती, फिर वो नाम थोड़ा ही रहता। इस समय वो आत्मा तमो प्रधान अवस्था में है। सतयुग आदि में है देवी देवताएं, वही 84 जन्म लेंगे। यह 84 जन्मों का चक्र। मैं तुम बच्चों को सारे चक्र का राज समझाता हूँ। महिमा सुनी मम्मा की महिमा अलग, लक्ष्मी की अलग। चित्र कैसे कैसे बनाए, काली की ऐसी जीभ दिखाते हैं, ऐसा तो कोई मनुष्य होता नहीं। सूक्ष्म वतन में भी ऐसी काली तो है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं, विष्णु है तो युगल रूप दिखाते हैं। ब्रह्मा सरस्वती को भी तुम सूक्ष्म वतन में दिखाते हो। फिर काली भयंकर कहाँ से आई, काली का रूप बड़ा भयानक दिखाते हैं। ऐसी कोई शक्ति थोड़ा ही होगी वायलेंस करने वाली, जैसे दिखाते हैं ऐसी बाबा कहते कोई देवी थोड़ा ही होगी
भयानक रूप थोड़ी होगा। हर एक बात के लिए बाबा समझाते हैं। किस्म किस्म के चित्र हैं, परंतु मनुष्य तो मनुष्य ही होते हैं। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर, उससे ऊपर मूल वतन जहाँ शिव और शालिग्राम रहते हैं, बस और कुछ भी नहीं। बाकी सब इतने चित्रादि भक्ति की सामग्री हैं। सतयुग त्रेता में ये होती नहीं। ज्ञान और भक्ति, ज्ञान अर्थात दिन, भक्ति अर्थात रात। ब्रह्मा का दिन ज्ञान, ब्रह्मा की रात भक्ति। सतयुग त्रेता है दिन, द्वापर कलयुग रात। अब एक घोर अंधियारी रात। सतयुग त्रेता ब्रह्मा का दिन, द्वापर कलयुग रात। इस समय घोर अंधियारी रात, फिर दिन होता है। बाबा कहते मेरा जन्म संगम पर होता, कलयुग का अंत घोर अंधियारा, सतयुग का आदि घोर सोचरा। संगम पर आकर मैं तुम्हें समझाता हूँ। अब इतने जो भक्ति मार्ग में चित्र हैं, मुख्य पतित पावन शिव बाबा। इस समय सब मनुष्य मात्र पतित हैं। यह है पतित दुनिया। अगर शिव बाबा नहीं आता तो सब वर्थ नाटे पैनी होते। अगर बाबा नहीं आता तो सब कोड़ी जैसे रहते। बलिहारी शिव बाबा की जो पतितों को पावन बनाते हैं। इस समय सब तमो प्रधान पतित हैं, सब दुखी हैं। पहले पावन आत्माएं आती हैं तो सतो प्रधान है, फिर सतो रजो तमो में आना पड़ता। हर चीज़ का ऐसे होता है। छोटा बच्चा भी सतो प्रधान होता, इसलिए कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी बालक और ब्रह्म ज्ञानी एक समान। फिर सतो रजो तमो में आना ही है, चेंज करना ही है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना ही है। दुनिया भी सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बाप बना सकते हैं। बाप को न जाने के कारण सबको याद करते रहते, कितने चित्र बनाते रहते। उसमें भी हर एक का कोई मुख्य देवता जरूर होता है। जैसे ब्रह्मा के पास भी, बाबा के पास भी बहुत चित्र रहते थे। उसमें श्री नारायण का था। सिख धर्म का होगा तो भले शिव का, लक्ष्मी नारायण आदि का रखा होगा तो भी गुरु नानक को अधिक याद करेगा। ऊंच ते ऊंच भगवान तो एक है, उनकी महिमा भी लिखी हुई है। शिव बाबा की महिमा लिखी हुई है। सत्य नाम कर्ता पुरख अकाल मूरत, सतयुग आदि सत्य है भी सत्य। ये जो चक्र है ये सत्य है, फिर ये चक्र ज़रूर लगाएंगे। ये सब बातें बाबा समझाते। भक्ति मार्ग में गोरे श्री कृष्ण का मंदिर अलग, सांवरे का मंदिर अलग दिखाते हैं। कहाँ पर शिव का भी रखते हैं, लक्ष्मी नारायण का भी रखते हैं। आकुपेशन को जानते नहीं। बाबा आकर बच्चों को सृष्टि के आदि मध्यंत का राज समझाकर स्वदर्शन चक्रधारी बनाए, चक्रवर्ती राजा बनाते हैं। भले तुम सुबह हो गृहस्थी, फिर भी पढ़ाई का कोर्स उठाते हो। भले आप घर गृहस्थ में रहते हो, परिवार में रहते हो, फिर भी पढ़ाई का कोर्स उठाते हो। बूढ़ियों से पूछो तुम कहाँ जाती हो, कहेंगे हम भगवान के कॉलेज में जाती हैं। बूढ़ी बूढ़ी माताओं से भी पूछेंगे कहाँ जाती हो, कहेंगे हम भगवान के कॉलेज में जाती हैं। भगवान वाच, हम तुमको सुदेवी देवता बनाता हूँ, भगवान पढ़ाते हैं, भगवान भगवती बनाते हैं। परंतु ऐसे नहीं कि सतयुग में कोई भगवान भगवती का राज्य कहेंगे, नहीं, वो है आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य। विलायत वाले कहते हैं लॉर्ड कृष्णा। अमेरिकन लोग जब देखते हैं कि देवताओं के चित्र हैं तो एक का दाम 1,00,000 2,00,000 दे देते हैं। प्राचीन चीज़ देखते हैं तो ₹1,00,000 देने को तैयार हो जाते हैं, तो भी देते नहीं। पुरानी चीज़ है ना, पुरानी चीज़ 5,000 वर्ष की बात है। सबसे पुराने तो देवी देवताओं के चित्र हुए। भक्ति में कितने चित्र बनाते। भक्ति मार्ग जब शुरू होता तब सोमनाथ का मंदिर बनाते। बाबा समझाते भारतवासी कितने साहूकार थे, अब भारत कितना नरक बन गया, बिल्कुल भिखारी कंगाल बन गए। ऐसे भारत की फिर से हिस्ट्री रिपीट होनी चाहिए। तुम बच्चों को सारे बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी का पता है। सतयुग में देवताओं को पता नहीं होगा, ये ज्ञान प्रायलोप हो जाता। वहाँ कोई पतित होता नहीं जो ज्ञान दिया जाए, ये ज्ञान प्रायलोप हो जाता। फिर गीता कहाँ से आई? ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र बने हुए हैं। नई दुनिया के लिए नई नॉलेज चाहिए। इस्लामी नॉलेज थी क्या? इब्राहिम आया, आकर इस्लाम धर्म स्थापन किया, नॉलेज दी, नई बात हुई ना। यहाँ ये गीता रामायण भागवत आदि, उसमें भी बहुत सारे झूठे कलंक लगा दिए। बाबा कहते मेरी ग्लानी नंबर 1 करते हैं, सर्वव्यापी कह देते। जब ऐसी ग्लानी होती है,
भारतवासी महान दुखी बन जाते हैं, तब मैं आता हूँ। इस समय सब पतित हैं, सबको सारी विश्व को पावन बनाने के लिए मैं ही आता हूँ। इसलिए पतित दुनिया का विनाश कराए पावन दुनिया की स्थापना कराता हूँ। इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ, मन मना भव, बाप और वर्षे को याद करो। तुम ये राजयोग सीखकर सो देवी देवता बनते हो। ये योग सीखकर देवी देवता बनते हो। यह राजयोग सीखने की गॉड फादरली यूनिवर्सिटी, इतना बड़ा कॉलेज है, हॉस्पिटल है, परंतु तुम्हें 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते। ये इतना बड़ा स्थान, बाबा कहते 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते हैं। मैं तुम्हें सारे विश्व का मालिक बना रहा हूँ। ये हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी है। हॉस्पिटल से हेल्थ, यूनिवर्सिटी से वेल्थ मिलती है। बाबा कहते मैं पढ़ाने आया हूँ, परंतु 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते। मैं हूँ गरीब निवास, गरीबों का साथी। बाबा का घर, सेवा केंद्र, हॉस्पिटल भी है और यूनिवर्सिटी भी है। हॉस्पिटल इसलिए कि सभी रूहों का इलाज चल रहा है, सभी को 5 विकारों का रोग लग गया। रोज़ पढ़ते हैं, इसलिए ये यूनिवर्सिटी है जिस पढ़ाई से हमें वेल्थ मिलती है, धन मिलता है। कन्याएं माताएं बिल्कुल गरीब हैं, उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहता। बाप का वर्षा बच्चों को मिलता। वास्तव में स्त्री को हाफ पार्टनर कहा जाता। भारत में हिंदू नारी को कहते हैं तुम्हारा पति, गुरु, ईश्वर सब कुछ है, परंतु हाफ पार्टनर को ऐसे थोड़े ही कहते हैं कि ईश्वर और दासी हो। बाबा कहते हैं उनको ईश्वर कहा जाए कि पति ईश्वर है और उसको कहा जाए कि वो दासी, ऐसे थोड़ी। बाबा आकर दासी पने से छुड़ाते हैं, इसलिए कहते पहले लक्ष्मी फिर नारायण। बाबा आते हैं, दासी पने से छुड़ाते हैं, इसलिए कहते पहले लक्ष्मी फिर नारायण। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहले पॉइंट है रूहानी यात्रा करनी और करानी है। सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में रख स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। देवी देवता बनने के लिए इस पुरानी दुनिया को भूल बाप और वर्षे को याद करना है। देवी देवता बनने के लिए पुरानी दुनिया को भूल बाप और वर्षे को याद करना है। नई नॉलेज पढ़नी और पढ़ानी है। वरदान है मैंपन के दरवाजे को बंद कर माया को विदाई देने वाले निमित्त और निर्माण भव। मैंपन के दरवाजे को बंद कर माया को विदाई देने वाले निमित्त और निर्माण भव। सेवाधारी अगर सेवा करते मैंपन के दरवाजे को बंद कर माया को विदाई देने वाले निमित्त और निर्माण भव। सेवाधारी अगर सेवा करते, कभी ये संकल्प भी उठाते हैं मैंने किया, तो ये मैंपन आना माना सारे किए हुए कार्य पर पानी डाल देना। सेवाधारी अर्थात करावनहार बाप कभी भी ना भूले, वह करा रहे हैं, हम निमित्त बनकर कर रहे हैं। सेवाधारी का अर्थ क्या है? कराने वाले बाबा करा रहे हैं, हम निमित्त बनकर कर रहे हैं। जहाँ निमित्त भाव है वहाँ निर्माण भाव स्वतः ही होगा। जहाँ निमित्त भाव है वहाँ निर्माण भाव होगा। निमित्त हूँ, निर्माण हूँ, तो माया आ नहीं सकती। मैंपन के दरवाजे को बंद कर दो तो माया विदाई ले लेगी। अटेंशन से सुनेंगे। सेवाधारी अगर सेवा करते, कभी ये संकल्प भी उठाते कि मैंने किया, तो ये मैंपन आना माना सारे किए हुए कार्य पर पानी डाल देना। सेवाधारी अर्थात करावनहार बाप कभी ना भूले, वो करा रहे हैं, हम निमित्त बन के कर रहे हैं। जहाँ निमित्त भाव है वहाँ निर्माण भाव स्वतः होगा। निमित्त हूँ, निर्माण हूँ, तो माया आ नहीं सकती। मैंपन के दरवाजे को बंद कर दो तो माया विदाई ले लेगी। स्लोगन है जो होली हंस है उनकी विशेषता स्वच्छता है। जो होली हंस है उनकी विशेषता स्वच्छता है। स्वच्छ बन सबको स्वच्छ बनाना उनकी सेवा है। होली हंस की विशेषता स्वच्छता है,
वो स्वच्छ बनकर औरों को भी स्वच्छ बनाते हैं। आज हम सब इस स्वमान में रहेंगे, मैं निमित्त हूँ, निर्माण हूँ, करावनहार बाबा है। अटेंशन से इस संकल्प को दोहराएंगे, मैं निमित्त हूँ, निर्माण हूँ। ईश्वरीय सेवा मेरा भाग्य बनाती है। इस ईश्वरीय सेवा में कहीं भी मेरापन ना आए। मुझे शक्ति देने वाले, मुझे निमित्त बनाने वाले स्वयं करावनहार बाप है। मेरा अहो सौभाग्य, बाबा ने मुझे निमित्त बनाया। आज ब्राह्मण जीवन की डिक्शनरी से मैंने किया इन शब्दों को कट कर देंगे। करावनहार ने कराया, हमने उसकी लीला देखी। मैंपन, मेरापन समाप्त कर देंगे। जो निमित्त समझते हैं वही निर्माण रहते हैं। बाबा से शक्ति लें कि हम अपने सूक्ष्म मैंपन को समाप्त कर सकें। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। इसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।